अभी तक आपने कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। पहले और दूसरे भाग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब तक आपने देखा, एक सर्द शाम को मीना गाड़ी से लौट रही थी। रास्ते में एक औरत ने अपने बेटे को इलाज के लिए ले जाने के लिए उससे मदद ली। उसे उतारकर घर लौटने पर उसे अपने पर्स में बाहर एक लाल पैकेट चिपका मिला। उसे लौटाने के लिए वह गई तो एक अनजान बूढ़े ने उसे हवेली की कहानी सुनाई और उसे पूरा हाल बताया। तब मीना ने उससे उस लाल पैकेट का रहस्य जानना चाहा। बूढ़े ने उस पैकेट की कहानी शुरू करते हुए बताया और हवेली की कहानी सुनाने के बाद उसने थोड़ी देर के लिए विराम लिया। मीना ने थर्मस से दोबारा चाय भरी और दोनों चाय पीने लगे। चाय खत्म करके मीना ने उत्सुकता से पूछा, इस लाल पैकेट का क्या रहस्य है? क्या ये अनजाने में मेरी गाड़ी में छूट गया था या जानबूझकर छोड़ा गया था? क्योंकि हवेली का रहस्य जानने के बाद मुझे लगता है कि पैकेट जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि मैं उस हवेली में जरूर जाऊं। बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये बेटी, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि यह सही है कि यह पैकेट तुम्हारी गाड़ी में जानबूझकर छोड़ा गया था और रात में भी जानबूझकर इसे वापस नहीं लिया गया था। दोस्तों, आप कमेंट में बताऊं, उस लाल पैकेट में ऐसा क्या था जो उसे मीना की गाड़ी में जानबूझकर छोड़ा गया? फिर बाबा ने बोला, अब सुनो। दरअसल मेरी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद मुझे पागलपन का दौरा पड़ गया था और मैं उनका क्रियाकर्म नहीं कर पाया था। सरकार ने ही किसी एनजीओ के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार करवाया था और उसके बाद कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाया था, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। लगभग 7-8 साल बाद जब मैं ठीक होकर लौटा तो मैंने उनके लिए पूजा पाठ करवाया। तब पंडित जी ने बताया कि दरअसल उनकी चिता लावारिसों की तरह जलाई गई थी, अतः किसी तांत्रिक ने उनकी अस्थियां उठाकर उन्हें सिद्ध कर लिया था और उनकी मुक्ति का उपाय लिखकर उस लाल पैकेट में छुपा दिया था। उसने बड़ी चालाकी से इन दोनों की आत्माओं को बताया था कि जब भी उनकी शक्ति क्षीण होने लगेगी तब इस पैकेट के माध्यम से उन्हें समय समय पर किसी जिंदा इंसान को हवेली में लाकर उसे डराकर मार देने से उनकी शक्ति पूर्ण बढ़ जाएगी। बस तभी से जब जरूरत होती है ये किसी को फंसाकर हवेली बुलाते हैं और फिर उसे अपने भयंकर कारनामे दिखाकर मार डालते हैं। उसे मारकर इनकी शक्ति फिर बढ़ जाती है। अक्सर ये चालाकी से अपने शिकार को ऐसे समय बुलाते हैं जब इस ओर कोई नहीं आता। मीना ने पूछा, आपको ये बातें कैसे पता चली? तो बूढ़े ने कहा, पंडित से तांत्रिक वाली बात पता लगने पर मैंने किसी जानकार की खोज शुरू की। काफी समय बाद मुझे एक महान साधु बाबा सफर के दौरान ट्रेन में मिले। उन्होंने स्वयं मुझे पास बुलाया और बोले, बेटा, तू अपनी पत्नी और बेटे की अकाल मृत्यु और उनके बाद उनकी सदगति को लेकर काफी समय से परेशान है। तुझे यह भी मालूम हो गया है कि वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर हत्याएं भी कर रहे हैं। मगर तू घबरा मत, मैं तुझे उपाय बताता हूं। फिर उन्होंने ही मुझे इस लाल पैकेट का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इस पैकेट को खोलने पर इसके अंदर एक कागज में कुछ राख और अस्थियों के अवशेष मिलेंगे। उन्हें किसी भी तरह श्मशान में जलती चिता में डाल देने से मां बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। शर्त यही है कि इस पैकेट को खोलते ही उन दोनों को पता चल जाएगा और वे हर प्रकार से इसे बचाने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में वे पैकेट खोलने वाले की जान भी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सुनकर मीना को झुरझुरी सी आ गई। उसने सोचा, यदि ये बूढ़ा मुझे न मिला होता तो शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। उसने एक झटके से शरीर को हिलाया और फिर बोली, बाबा, यहां से श्मशान कितनी दूर होगा? बूढ़ा बोला, लगभग 30 किलोमीटर। मीना बोली, चलिए मैं आपके साथ चलती हूं। आप उन दोनों को आज मुक्ति दिला दीजिए। बूढ़े ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर बोला, तुम ये सोच समझकर कह रही हो ना बेटी? मीना बोली, हाँ बाबा, आपकी कहानी सुनकर मुझे सचमुच आपसे सहानुभूति हो गई है। चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोनों गाड़ी में बैठ गए और मीना ने गाड़ी रिवर्स करके मेन रोड की ओर मोड़ दी। मेन रोड वहां से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। थोड़ी दूर जाकर अचानक गाड़ी झटके लेने लगी। मीना चौंकी, क्योंकि उसकी गाड़ी नई थी और अभी साल भर भी नहीं हुआ था, इसलिए गाड़ी में कोई बड़ी गड़बड़ी की संभावना ही नहीं थी।
उसने रेस बढ़ाई और क्लच दबाकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। उसे मालूम था कि क्लच दबाकर ज्यादा दूर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि क्लच प्लेट जलने का खतरा था। बूढ़े ने उसे कहा, बेटी, किसी भी तरह हमें मेन रोड तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि उनकी शक्ति का क्षेत्र हवेली से केवल 2 किलोमीटर तक ही प्रभावी है और मेन रोड हवेली से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वे कमजोर पड़ जाएंगे, मगर वे हमें इस बीच रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि हम डर कर पैकेट फेंक दें। मीना ने गाड़ी चलाना जारी रखा और उन्होंने झटके खाते हुए, हिचकोले लेते हुए आधे से अधिक दूरी पार कर ली। चूंकि वे लोग मेन रोड के मोड़ के नजदीक ही रुके थे, सो मीना ने सोचा इतनी दूर तक क्लच दबाकर चलने से शायद नुकसान न हो। अचानक गाड़ी बंद सी होने लगी। बूढ़े ने कहा, बेटा, रोकना मत, कैसे भी गाड़ी चलाते रहो, वरना शायद हम दोनों नहीं बचेंगे। मगर गाड़ी 3-4 झटके लेकर खड़ी हो गई। मीना ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने देखा सामने बस थोड़ी दूर ही मेन रोड दिखाई दे रही थी। उसने अचानक बूढ़े से कहा, बाबा, जल्दी गाड़ी से उतरो, हम दौड़कर मेन रोड पहुंच सकते हैं। मैं पैकेट लेकर दौड़ जाती हूं, आप भी पीछे आ जाइए। बूढ़े ने उसकी बात मान ली और मीना तुरंत ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर पैकेट हाथ में लेकर मेन रोड की ओर दौड़ पड़ी। वह तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर भारी हो गए हैं। अचानक उसे ख्याल आया कि कल रात पर्स से भगवान जी की तस्वीर बाहर आ जाने से वह रहस्यमय साया उसके कमरे से गायब हो गया था। उसने पर्स में हाथ डालकर भगवान जी की तस्वीर को छुआ और उसे राहत सी महसूस हुई। उसने वैसे ही तस्वीर पर हाथ रखकर दौड़ जारी रखी और मेन रोड पर काफी आगे तक पहुंच गई। उसने साफ महसूस किया कि उसके पैर एकदम नॉर्मल हो गए थे। वह ठहर गई और बूढ़े का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वे आते दिखे। उनके सिर से खून निकल रहा था। बेचारे किसी तरह मीना तक पहुंचे। मीना ने पूछा, क्या हुआ बाबा? वो बोले, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। आखिरकार मैं भी उनकी पहुंच से दूर हो गया। मीना ने उनकी चोट से बहता खून अपने रुमाल से पोंछा और गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर बाबा को दवा लगा दी। फिर दोनों पैदल चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर वे ठहरे, क्योंकि पैदल चलने से बाबा की सांस फूलने लगी थी। वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। मीना का धैर्य जवाब दे रहा था। अचानक एक खाली टैक्सी आती दिखाई दी। मीना ने उसे हाथ देकर रोका और शहर की ओर चलने का पूछा। टैक्सी ड्राइवर तैयार हो गया। वे दोनों उतरकर श्मशान में चले गए। वहां 2 चिताएं जल रही थीं। बाबा ने वह लाल पैकेट खोला और उसके अंदर रखी 2 पुड़ियों को निकालकर दोनों जलती हुई चिताओं में एक-एक पुड़िया डाल दी। दोनों चिताओं की आग अचानक भभक उठी। बहुत तेज लपटें निकलने लगी। मीना ये देखकर सिहर उठी। अचानक दोनों चिताओं के ऊपरी हिस्से में 2 आकृतियां उभर आईं। मीना घबरा गई, लेकिन बूढ़े बाबा ने दोनों की ओर देखकर हाथ जोड़े और प्रार्थना की, आप दोनों को मुक्ति प्राप्त हो। आकृतियों ने भी हाथ जोड़े और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। बूढ़ा फपक फपक कर रो पड़ा, तो मीना ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, देखो बाबा, आज इतने सालों बाद आपकी पत्नी और बेटे को उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से और प्रेतलोक से मुक्ति मिल गई। बूढ़ा रोते हुए बोला, मैं आज उनके जाने का ही तो शोक मना रहा हूं बेटी। आज तक तो सिर्फ उनकी मुक्ति की कामना ही करता रहा, कभी उनके लिए शोक मनाने का अवसर ही नहीं मिला। मीना उन्हें साथ लेकर श्मशान से बाहर आ गई और टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले से उसी जगह वापस चलने को कहा जहां से वे बैठे थे। टैक्सी वापस उस जगह उन्हें छोड़कर चली गई। उतरकर मीना अपनी गाड़ी के पास गई। उसने उसे स्टार्ट किया तो तुरंत चालू हो गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा, आप अब कहां जाओगे? बूढ़ा बोला, बेटी, अब तो मेरा यहाँ काम पूरा हो गया है। मैं भी अब सब बेच बांच कर तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। अभी कुछ दिन यहीं किराए के मकान में रहूंगा और उन दोनों का विधिवत क्रियाकर्म करके तब यहां से जाऊंगा। तुम आती जाती रहना। मीना ने उनसे विदा ली और वापस अपने घर को चल पड़ी। दोस्तों, आपने देखा बाबा को अपनी एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।